Hi guys, welcome back to my YouTube channel Tech Developer. So if you are new to my channel, I request you to kindly subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So guys, हमने लास्ट वीडियो में इंसर्ट ऑपरेशन किया था और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया था। ठीक है, और जो हमने एक इशू देखा था डेट ऑफ बर्थ का, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हम उसको एक स्ट्रिंग को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग date operator, but that need to be typecast in the normally execution of the SQL. ठीक है, बट मैंने आपको कहा था कि एक तो ये तरीका है नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल तरीके में मैं आपको बताया था कि आपको प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको स्ट्रिंग डेटा पास करना है तो आपको कंकैटिनेशन वगैरह पास करनी पड़ेगी, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। किसी भी डेटा को प्रिपेयर करने के लिए, सीक्वल डेटा को प्रिपेयर करने के लिए या सीक्वल क्वेरी को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये जो तरीका है यूज़ करने का, ये आपको अगर सोनार से स्कैन करोगे तो आपको वुलनेरेबिलिटी देगा, दैट विल बी द सीक्वल इंजेक्शन वुलनेरेबिलिटी। तो इसकी जगह आप लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो अब वो वाला कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। अब जो भी डेटा मैं इंसर्ट इसके अंदर करूँगा, मैं उसी तरीके से, उस नए तरीके से इंसर्ट करूँगा। ठीक है गाइज, तो उसके लिए क्या करना है आपको, JDBC टेम्पलेट यूज़ करना है और उसके बाद एग्जीक्यूट करना है गाइज। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के बाद दो चीज़ें पास करनी है, एक तो सीक्वल और एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कॉल बैक। ठीक है, तो सीक्वल मैंने पास कर दी, यही मैं एज इट इज़ सीक्वल जो है पास कर देता हूँ। जस्ट यहाँ से कॉपी मार रहा हूँ मैं। ठीक है गाइस, ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, इसीलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये एज इट इज़ सेम रहेगा, बस परसेंट एस की जगह ना क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन मार्क आ गया परसेंट एस की जगह, यानी कि जितनी भी डायनेमिक वैल्यू हम वहाँ पे रिप्लेस कर रहे थे स्ट्रिंग कंकेटनेशन से, अब वो वाला नहीं आएगा। अब आएगा हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के जरिए। PSC मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एक तरीके से, और वो एक लैम्डा मेथड बनेगा, यानी कि फंक्शनल इंटरफेस वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इधर हो गया, एक सेकेंड, और ये PSC हो गया। अब इसको PSC को और अच्छे तरीके से समझाऊं अगर मैं आपको, तो ये है न्यू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कॉल बैक। ठीक है, ये आपको देना है, और यहाँ पे देना है आपको रिटर्न टाइप, यानी कि ये जो क्वेरी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसमें यदि आपको कुछ रिटर्न करना है तो वो आप देख सकते हो। तो मैंने कहा कि बुलियन मैं चाहता हूँ रिटर्न करने के लिए। ठीक है, और फिर जब बुलियन रिटर्न कर तो इसके ऊपर क्लिक करके ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को कॉल कर, मतलब क्लिक करोगे तो ये जो मेथड है ये आपको मिल जाएगा। बेसिकली इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कॉल बैक जो हमारा फंक्शन है, ये है आपका फंक्शनल इंटरफेस। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने बताया था मैंने आपको कि लैम्डा एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है गाइज। तो इसमें हमें करना क्या पड़ता है, मैंने ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट थोड़ा सा इसलिए आसान तरीके से बता दिया कि ताकि आपको क्लैरिटी हो कि इसका हम बेसिकली और कुछ नहीं कर रहे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ये मेथड होता है डू इन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये डू इन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का मेथड यूज किया, और PS जो है मेरा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। अब PS से मैं क्या करूँगा, PS डॉट सेट स्ट्रिंग, पहला इंडेक्स है मेरा, यानी कि ये वाला, और ये वाला जो इंडेक्स है वो वैल्यू है फर्स्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम पर जो भी मैं वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू मुझे यहाँ पे पास करनी है। तो वो मैं कहाँ से लाऊंगा, वो मैं लाऊंगा फोन बुक फॉर्म से, डॉट गेट फर्स्ट नेम। और वो स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग मैंने क्यों किया गाइस, क्योंकि मैं जो डेटा उसमें सेट कर रहा हूँ वो टाइप ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है ना, इसीलिए सेट स्ट्रिंग कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही मैं सेकंड पैरामीटर सेट करूँगा, दैट इज सेट स्ट्रिंग, और दूसरा पैरामीटर है मेरा फोन बुक फॉर्म डॉट गेट लास्ट नेम। तो मैं लास्ट नेम उठा करके यहाँ सेट कर दूंगा।
ऐसे ही अब हम चलते हैं अपने तीसरे पैरामीटर की तरफ, जो कि है मेरा, एक सेकेंड, तो फेसबुक फॉर्म डॉट गेट, ये है मेरा मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर आ गया गाइज। ऐसे ही सेट करते हैं अपना अगला पैरामीटर, जो कि है मेरा ईमेल। तो फ़ोन बुक फॉर्म से उठा लेता हूँ, डॉट गेट ईमेल। ठीक है, अब उससे अगला है आपका डेट ऑफ बर्थ। याद होगा ही, अगर हमने पुराना जो कॉन्सेप्ट यूज किया था, वहाँ पे हमने इसको एज अ स्ट्रिंग पास किया था, बट जो इसको टाइप कास्ट किया था हमने सीक्वल के अंदर, एज अ डेट किया था। ठीक है, तो वो बेसिकली एक नेटिव तरीका है कि आप जिसमें आप पास कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग को डेट के अंदर। बट हमें यहाँ पे अगर डेट सेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, सेट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब ये पांचवा इंडेक्स है मेरा, जहाँ पे जो मेरा डेट है बर्थ सेट करना है, फोन बुक फॉर्म डॉट गेट डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसको जो पास करना है मुझे, लोकल डेट में पास करना है। लोकल डेट डॉट वैल्यू ऑफ, और डॉट, और लोकल डेट सॉरी डॉट पास, पास में ये मतलब ये पास करना है। और डेट टाइम फॉर्मेटर डॉट ऑफ पैटर्न लगा दिया। ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, वो कौन से पैटर्न में आ रखी है, वाई 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 माइनस एम एम माइनस डी डी। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आएगा। देखो, यहाँ पे मैंने सेट ऑब्जेक्ट क्यों किया, सेट ऑब्जेक्ट इसलिए किया क्योंकि जो डेट इस जो स्ट्रिंग टाइप की डेट जो मेरे पास है, वो बेसिकली लोकल डेट में कन्वर्ट करूंगा मैं। और वो ही लोकल डेट मेरा जो है पोस्ट ग्रेस वाले डेट से मैच होगा कंपैटिबल, तो मैंने सेट ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग करते हैं अब अगले ऑब्जेक्ट के लिए। तो छठा ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ईमेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब ये कंट्री आएगा, तो फोन बुक फॉर्म डॉट गेट कंट्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, अगला पैरामीटर यूज कर देते हैं 7, और वो आ जाएगा फोन बुक फॉर्म डॉट गेट सिटी। तो ये सिटी आ गया। पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, अब जो है एट्थ इंडेक्स है मेरा स्टेट का, एट्थ इंडेक्स स्टेट का है, डॉट गेट स्टेट। ठीक है गाइज, ये मैंने यूज़ किया। और उसके बाद अब मेरा नाइन्थ पैरामीटर जो आएगा, वो आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट। नाइन्थ पैरामीटर आएगा डिस्ट्रिक्ट, तो वो भी मेरा स्ट्रिंग है गाइज, तो मैं उसको स्ट्रिंग में ले रहा हूँ। फोन बुक फॉर्म डॉट गेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट। अब एड्रेस और निकनेम बचा है, वो भी सेट कर देते हैं। सेट स्ट्रिंग पी, ये तुम्हारा हो गया इंडेक्स 10, 10th इंडेक्स हो गया, फोन बुक फॉर्म डॉट गेट एड्रेस। ठीक है, और पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग हमारा 11वां पैरामीटर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फोन बुक फॉर्म डॉट गेट आपका ये निक नेम। ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे सेट कर ली। देखो हुआ क्या है यहाँ पर, हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट मेथड ही यूज़ किया, पहले भी हमने वही यूज़ किया था, बट उसमें हम डायरेक्टली एज ए नेटिव कोई विद पैरामीटर पास कर रहे थे। ठीक है, मतलब कंकैटिनेशन वाला जो बेसिक तरीका होता है। बट अब जो सेकंड तरीका है, हमने क्या बोला, हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी, उसमें पास करेंगे क्वेश्चन मार्क। मतलब जहाँ पहले हम कंकैटिनेशन कर रहे थे, कंकैटिनेशन ना यूज करके हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो वही क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद न्यू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कॉल बैक वाला फंक्शन दे दिया, क्रिएट कर लिया मैंने उसका ऑब्जेक्ट। फंक्शनल इंटरफेस है, तो किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो, न्यू करके। ठीक है ना, तो वही मैंने न्यू किया क्रिएट। अब चाहे तो मैं इसको एज अ लैम्डा एक्सप्रेशन दे सकता था, बट मोर क्लैरिटी, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसमें मेथड कौन सा है और क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या एक्सेप्शन थ्रो होती है, तो इसीलिए मैंने जो है आपको ये चीज़ न्यू ऑब्जेक्ट करके दिखाई। बट आप इसकी जगह लैम्डा एक्सप्रेशन भी
पास कर सकते हो। तो पीएस का एक ऑब्जेक्ट पास कर देना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने सेट करी। इस सेट करने का बेसिकली तरीका वही है जो हम बहुत ही पहले कभी जेडीबीसी यूज करते थे। तो वही है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में अपना डेटा सेट करना है गाइज। तो ये मैंने अपना डेटा सेट किया। देखो स्ट्रिंग वगैरह के लिए तो सबसे आसान तरीका था, ठीक है, नॉर्मली वो पहले भी हुआ था, ठीक है। बट जो डेट की बात है ना, जो डेट हमारे पोस्टग्रेस डेटाबेस के अंदर डेटा टाइप है, वो हमारे जावा के लोकल डेट के साथ कंपैटिबल है। तो इसीलिए पी एस डॉट सेट ऑब्जेक्ट मैंने कर दिया कि ये किसी भी टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आपका डेटा टाइप जो जावा का होता है ना जब मोस्टली, तब उसके अंदर सेट ऑब्जेक्ट वाला काम पास कर दो, वो अपने आप उसको एज अ लोकल डेट की तरह पास कर देगा। और लोकल डेट जब मतलब सेट करेगा उसमें, तो उसे एज अ डेट पैरामीटर कंसिडर करेगा, डेट पैरामीटर विद कंपैटिबल टू दी पोस्टग्रेस डेटा टाइप, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद एक चीज और बची है, यहाँ पे करना है पी एस डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, पी एस डॉट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर जो चीज़ होगी वो हो गई आपकी पी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, यहाँ प्रिपेयर हुई, यहाँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट का मने ये सारा पैरामीटर सेट होगा इस क्वेरी के अंदर, उसके बाद ये इसको जो है ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब पी एस डॉट एग्जीक्यूट जो है बुलियन रिटर्न करता है मुझे, तो इसीलिए मैंने इसका जो है टाइप रिटर्न टाइप बुलियन दे दिया था। तो अब अगर मान लो यहाँ पे वॉइड की जगह आप बुलियन देते तो रिटर्न कर सकते थे। अगर आपको नहीं भी करना गाइस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिंपली एग्जीक्यूट करो, नहीं रिटर्न करना रिटर्न नल करके छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम हैंडल तो कर ही नहीं रहे रिटर्न टाइप, ठीक है ना गाइस। तो उस चीज़ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट नेक्स्ट वेल वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था कि ये आईडी हम लोग जो है सीक्वेंस से गेट कर रहे हैं। तो जब जेपीए परफॉर्म करेंगे ना, तो ये स्टेप जो है जेपीए अपने आप परफॉर्म करता है। बट हम जो है अभी जेडीबीसी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें मैनुअली जो है ये नेक्स्ट वेल निकालना पड़ेगा और उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है गाइस। आई होप ये आपको क्लियर हुई है वीडियो। इसके अंदर हमने इंसर्ट ऑपरेशन ही किया, लेकिन हमने दूसरे कंसेप्ट का यूज किया। पहले हम यूज कर रहे थे नॉर्मल स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, जो कि आपको इशू दे सकता है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी का, जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन के नाम से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। और एक बात बताऊं गाइस, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वन ऑफ द बेस्ट वे है किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का जेडीबीसी के अंदर। और दूसरी चीज, इस ये मच फास्टर है एज कंपेयर टू द नॉर्मल नेटिव क्वेरी के अंदर जो आप पास करते हो, जिसमें आप स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करते हो, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग फाइनल ऑब्जेक्ट है और कंकैटिनेशन वो करेगा तो उतना ही ज़्यादा मेमोरी लेगा। बट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो है वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, तो उसको यूज करके हम जो है अपनी क्वेरी को और फास्टर बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा ही मोस्टली प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कॉल बैक का ही कंसेप्ट को यूज करना चाहिए, ठीक है गाइज। जब भी हमें अपनी इंसर्ट ऑपरेशन या अपडेट ऑपरेशन या डिलीट या सेलेक्ट के टाइम पे भी हम लोग ये चीज़ को कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको करते हैं टेस्ट गाइज। टेस्ट करे बिना जो है मैं वीडियो नहीं बंद करता गाइज, क्योंकि अगर चल रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट है, नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा वो देखेंगे, और उसको फिक्स कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो बट मुझे उम्मीद है कि ये चल जाएगा। तो चला के इसको देख लेते हैं। एक बार यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, अजय मकीजा मैंने नाम डाल दिया। मोबाइल नंबर और ईमेल जो है मैं एज इट इज़ दे रहा हूँ जो मैंने लास्ट डाला हुआ था। तो अभी मैं ये ही दिखाना चाहता हूँ कि वैलिडेशन परफॉर्म करता है या नहीं करता। तो सेंड किया हमने, सेंड करने के टाइम ये इसने एरर दे दिया ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का, क्योंकि ये ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस में पड़ी हुई है गाइज, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ से गया अगर, तो def@gmail.com जो है ऑलरेडी डेटा हमारा इंसर्टेड है। तो ये ऑलरेडी जो है इसने बोल दिया ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये कहाँ से आपको बोला, ये आपने आपको इसने यहाँ से बोला जहाँ पे ये ईमेल चेक कर रहा है, ठीक है। लास्ट उसमें जो मैंने सेशन कराया था सिलेक्ट क्वेरी का वैलिडेशन वाला पार्ट, वो वाला पार्ट मैंने यूज किया। और वहाँ पे एक छोटी सी गलती थी गाइस,
जो कि मैंने आपको रेक्टिफाई करवानी थी, कि वहाँ पे मोर देन वन की जगह हमें इक्वल्स टू वन का चेक लगाना है। यानी कि एक एक वो मिल गया, तो इट मीन्स कि वो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, वो बाय पता नहीं क्वेरी मैंने उस समय कैसे गलत लिख दी, बट एनीवे, तो वो बस इक्वल्स टू लगाना है इंस्टेड ऑफ मोर देन। और मोर देन इक्वल्स टू वन भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इक्वल्स टू ही लगा दो, क्योंकि एक भी रिकॉर्ड मिल गया इसका मतलब है कि वो वैलिडेशन फेल हो गई। ठीक है, तो वो चीज़ है गाइस, तो इसकी आपकी यहाँ से वो वैलिडेशन परफॉर्म हो रही है जो वो ईमेल के लिए बोल रहा है। ठीक है गाइस, तो क्या करते हैं, हम ईमेल चेंज कर देते हैं, ये ABCDEF कर देता हूँ @gmail.com। अब सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। अब ये मोबाइल नंबर के लिए बोलने लग गया, क्योंकि ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसका नंबर भी जो है चेंज कर देते हैं गाइज। सेंड करते हैं। अब ये देखो, फ़ोन बुक सेव्ड सक्सेसफुली, और ये इसने अपना ट्रांजेक्शन कमिट भी कर दी और कनेक्शन रिलीज भी कर दिया। ठीक है गाइज, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार डेटाबेस में चेक करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी मारते हैं, और ये देखोगे गाइज, तो अजय मखीजा जो है वो आपका डेटा सेव हो चुका है। ठीक है गाइज, तो वो चीज़ है, तो इसीलिए हमेशा याद रखो कि कोई भी आप डेवलपमेंट करते हो तो टेस्टिंग भी साथ में लेकर के चलो, ताकि आपका डेवलपमेंट साइड टेस्टिंग हो जाए कि वो प्रॉपर आपकी जो सर्विस है, वो जो आपने कोड लिखा है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो गाइस, हमने देखा कि ये प्रॉपर काम कर रहा है इंसर्ट ऑपरेशन। पहले मैंने जो इंसर्ट ऑपरेशन बताया था आपको, वो बेसिक तरीके से बताया था। अब ये दूसरे तरीके से बताया जिसमें हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करी। ठीक है गाइस, तो अगर मान लो आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नहीं भी यूज करनी, क्या हम इसके अलावा और कोई तरीका यूज कर सकते हैं? क्या हम बेसिक तरीका यूज कर सकते हैं? आई मीन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की जगह अगर मैं क्वेश्चन मार्क इसी तरीके से ही पास करूं, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस डॉट सेट, क्या इसकी जगह मैं कि कुछ तरीका और यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज कर सकते हो गाइज। अब मैं अगली वीडियो में वो तीसरा तरीका आपको बताऊंगा जिसके जरिए आप इंसर्ट ऑपरेशन कर सकते हो। वो भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला ही कंसेप्ट होगा इंटरनली, बट आपको इतना सारा इतना लंबा जो है मेथड प्रिपेयर करना और ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइज। ठीक है, तो वो अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को, जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, जो भी कंसेप्ट आप देख रहे हो, जो देखो, अगर मैं दिखाता इंट स्ट्रिंग और ये सब, तो वो तो यार बड़े आराम से आप भी कर लेते, सीख लेते, बट ये यूट्यूब चैनल्स पे डेट से रिलेटेड डेटा या कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ नहीं खेलते। तो वो चीज़ आपको बाद में प्रॉब्लम करती है जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हो। तो वो चीज़ मैंने इसमें यूज करी है गाइज, और वही आपके सामने दिखाया भी, आपके साथ बैठ के काम किया, आपके साथ मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया कि डेट वगैरह का प्रोसीजर। ऐसे ही मैं जल्दी कुछ वीडियोस ऐसी भी लेके आऊँगा जिसमें मैं एआई का कंसेप्ट भी यूज करूँगा, कि जैसे लिस्ट मुझे पास करनी है उसके अंदर। ठीक है ना गाइज, तो वो भी चीज़ मैं इसके अंदर कवर अप करूँगा, मतलब जब भी मैं नई और कुछ वीडियोस लेके आऊँगा। बट अभी के लिए इतना ही है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।